हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स का औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं। औसत चैप्टर का टाइप 1 और टाइप 2 हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, 3 संख्या इस प्रकार है। 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। मेरे पास 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से, देखो ये मेरे पास पहली संख्या है, ये इससे दुगुनी है, तो ये 2 गुनी मान ली मैंने, 2 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी है, जो तीसरी है इससे 3 गुनी है, ये मैंने 3 गुनी मान ली है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इस संख्याओं को कुछ मानता हूँ, मान लिया मैंने x मान लिया, तो ये कितनी होगी? ये 3x होगी। और ये कितनी होगी? ये होगी, देखो ये इससे दुगुनी है, तो ये 3/2x होगी। अनुपात में है, ये सभी अनुपात में है, तो x से x कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं एक ही मानता तो ये ऐसे बन जाता, 3 बन जाता, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 होता है और 3 का जो 2 गुना होता है वो 3/2 होता है। देखो चाहे आप देख लो, 3/2 में यदि मैं 2 से गुना करूँगा तो 3 ही आएगा। अब देखो अनुपात में कभी भी रेशो में नहीं होता अनुपात, तो ये रेशो मुझे इधर पहुंचाना पड़ेगा। अब देखो ये 2 इधर जाएगा, यहाँ गुना होगी, 2 की गुना यहाँ होगी और नीचे भी होगी, और नीचे वाला जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं 3/6/2। तो मेरे पास जो रेशो बना है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो जो बना है वो 3, 6 और 2। यदि मैं इसका योगफल देखूंगा तो योगफल कितना आया तीनों संख्याओं का? 3, 6 और 2, 11 योगफल आया। और मुझे इन तीनों का औसत भी दे रखा है। औसत कितना है? औसत है 44। औसत 44 है, तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं। योगफल कैसे निकलेगा? 44 गुना 3। 44 गुना 3 मैंने यहाँ से योगफल निकाल दिया। ये हमारे पास रियल वास्तविक योगफल है, ये हमने यहाँ से निकाला है। तो दोनों योगफलों को यदि मैं बराबर में रखता हूँ, 11 बराबर 44 गुना 3 के रखता हूँ, तो 1 का मान 12 आ जाएगा। 12, 1 का मान 12 आया, 3 का मान 12 तिया 36, 12 छिक 72 और 12 दूनी 24। तो मेरा आंसर आ गया है। उसने क्या पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 72 है। 72 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। 3 संख्याओं का औसत 40 है। अब की बार देखो, औसत जो है हमारे पास वो कितना है? वो हमारे पास 40 है। तो मैं यहाँ से यदि योगफल निकालूंगा तो 40 गुना 3, क्योंकि 3 संख्या है तो बस यही रखेंगे, क्योंकि ये डिवाइड ही होना है। 40 गुना 3 ही कर दो। इनमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी है? 2 गुनी है। तो मैं यहाँ से 2 गुना कर दूंगा। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो उसने कहा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की कितनी है? 3 गुनी है। मैं यहाँ से 3 गुना कर दूंगा। तो यदि मैं देखो यहाँ से मानूंगा तो उल्टा पड़ जाएगा, 1 का आधा करना पड़ेगा। इधर से मानना पड़ेगा मुझे, कोई भी अंक मान लो। यदि मान लिया 1 है, 1 का 3 गुना 3, 1 का 2 गुना 3 का 2 गुना 6। तो मेरे पास पहली, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात आया वो 6:3:1 आया। और यहाँ से हम इनका यदि योगफल निकालेंगे, 6, 3, 9 और 1 10, 10 बराबर 40 गुना 3 के, ये हमारे पास योगफल दे रखा था। 1 का मान कितना आया? 12 आ गया। 1 का मान 12 आया, 12 छिक 72, 12 तिया 24 और 12 एकम 12। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 72 में से यदि मैं 12 घटाऊंगा, बड़ी संख्या 72 है, छोटी संख्या 12 है, तो 60 आ गया मेरा आंसर।
यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 3 संख्या दे रखी और इनका औसत दे रखा 114। औसत जो है वो कितना दे रखा है, 114 दे रखा है। तो यदि मैं यहाँ से इनका योगफल निकाल दूंगा तो योगफल कितना आएगा, 114 गुना 3। बस यहीं तक ही करना है। अब 3 संख्या है मेरे पास, 1, 2 और 3। अब देखो उसने क्या कहा है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है। जो दूसरी है वो पहली की 3 गुनी है। अब देखो मैंने 3 गुना कर दिया, ये दूसरी पहली की 3 गुनी है। उसके बाद कहा है तीसरी जो है वो 3/4 है, किसकी, पहली की, गुना 3/4। ये 3/4 होगी, 3/4 होगी। अब हमें कैसे मानना पड़ेगा, देखो यहाँ से चल रही है संख्या, इधर से इधर की ओर चल रही है, तो मुझे ये कुछ मानना पड़ेगा। यदि मैं इसको 1 मानता हूँ तो 1 का 3 3 और 1 का 3/4 आएगा, ये 3/4 आएगी। और यदि मैं इसे 4 ही मानता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ रेशो में आ जाएगा 4, वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आगे प्रॉब्लम करेगा। तो यदि मैं यहाँ से 4 ही मान लेता हूँ तो 4 तिया 12 ये हो गया, और 4 गुना 3/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये मेरे पास इसका अनुपात आ गया, 4:12:3। यदि हम इसे जोड़ेंगे तो 19 बराबर 114 गुना 3, 19 छिक्के 114, 1 का मान कितना आ गया, 18, 1 का मान मेरे पास 18 आ गया। अब देखो उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 12 गुना 18, 18 दूनी 36, 6, 18 कम 18, 216, मेरा 216 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3 ही संख्या है, उनका औसत दे रखा है। औसत कितना है, औसत है 95। तो यदि 3 संख्या है तो योगफल भी मेरा 3 से गुना हो जाएगा, तो 95 गुना 3, यह आ गया योगफल। तो यहाँ से करते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्या मान लेंगे। 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 4 गुनी है, 4 गुनी कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या नहीं, पहली ही इसकी 3 गुनी है। अब देखो यहाँ से खत्म हो रहा है, इधर से आ रहा है। यदि ये 4 गुनी है और यही 3 गुनी है तो मैं इसको ही 12 मान लूँगा। 12 क्यों माना, क्योंकि 12 4 के पहाड़े में भी होता है और 3 के पहाड़े में भी होता है। तो यदि मैं इसको 12 मानता हूँ, 12 गुना 12, कितने चौके 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, देखो। और कितने तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, देख लो। 4 का 3 गुना 12, 3 का 4 गुना 12, 12 3 15, 15 और 4 19, 19 आ गया हमारा। 19 बराबर 95 के, 95 गुना 3 के, 1 का मान 15। और यदि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या मेरे पास ये है 15 चौके 60। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 60 आंसर। टाइप 4 पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं। टाइप 4 का कंसेप्ट आएगा क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आना जरूरी है, 2 के बाद 3 आना जरूरी है, 3 के बाद 4 आना जरूरी है, 4 के बाद 5 आना जरूरी है। ये जो संख्याएं हैं ये क्रमागत संख्या है। इनके ऊपर कंसेप्ट है, उसे क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। कितनी संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है और जिनका औसत कितना है, 26। तो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। कहने का आशय यह है कि आपको औसत दे रखा, 7 क्रमागत संख्या दे रखी, कितनी कोई सी भी हो सकती है, उनकी सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखो हमने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में ये देखा था कि औसत होता क्या है। औसत होता है माध्य।
माध्य होता है, बीच की संख्या को औसत कहते हैं। तो अब हमारे पास कितनी संख्या है? 7 संख्या है। मान लिया कोई भी 7 संख्या मान सकते हो आप, A B C D E F G, ये आपने 7 संख्या मान ली। 7 संख्याओं में औसत कौन सा होगा? जो बीच में होगा, जो मध्य में होगा। तो मध्य में कौन सा है? D है। तो मध्य में D है, तो 7 संख्याओं का औसत कितना है मेरे पास? 26 है। तो मैं इसे 26 मान सकता हूँ। हाँ बिल्कुल 26 मान सकता हूँ, ये 26 है। अब देखो छोटी संख्या पूछी है, 26, 25, 24, 23, तो ये कितना आ गया? छोटी संख्या 23 आ गई मेरे पास। 26, 27, 28, 29, बड़ी संख्या कितनी आ गई मेरे पास? 29। यहाँ से हम ये तो कर सकते हैं, 7 संख्या हो, 5 संख्या हो, 3 संख्या हो, 11 संख्या हो, हम लिख कर सकते हैं। मान लिया उसने कह दिया कि 51 संख्या है, 51 संख्या है, तो क्या हम ABCD 51 तक लिखेंगे? नहीं, ये करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। देखो हमारे पास 7 संख्या थी, हमारे पास माध्य था 26 और हमारी छोटी संख्या 23 आई। अब ये हुआ कैसे? हमारे पास संख्या कितनी थी? 7। यदि मैं 7 में से 1 घटाऊं, क्यों घटाया 7 में से 1? क्योंकि जो बीच वाली संख्या है औसत, इसे ही घटा दो ना, इसे हटा दो। तो यदि मैं 7 में से 1 घटाता हूं तो कितना बचता है मेरे पास? 6 संख्या बचती है। 6 संख्या में 3 संख्या इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी, तो मैं इसका आधा कर दूंगा तो 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर हो गई। तो यदि मैं औसत में 3 जोड़ूंगा, मतलब यदि मैं इस औसत में 3 जोड़ता हूं तो बड़ी संख्या आती है, और यदि इस औसत में मैं 3 घटाता हूं तो कौन सी संख्या आती है? छोटी संख्या आती है। तो यहीं से ही यदि मैं क्वेश्चन ये करूं कि 51 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 26 है, तो 26, देखो 51 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा। 50 बटे 2, 25 आ गया। 25 यदि मैं 26 में जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, और 25 यदि मैं छोटी में जोड़ूंगा, मतलब घटाऊंगा इससे, तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सेम है, 7 क्रमागत संख्या है मेरे पास, क्रमागत संख्या है, और उनका औसत कितना है? 20 है। कौन सी संख्या बतानी? बड़ी संख्या बतानी। अब देखो मेरे पास 7 क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्याओं से यदि 7 में से मैं 1 घटाता हूँ, कितना आया? 6। 6 में से 6 को 2 से भाग करता हूँ, 3 जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, और यदि मैं 3 घटाता तो छोटी संख्या आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत A है। अब देखो हमारे पास थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत A है, यदि अगली 3 संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत बताइए। 5 संख्याएं हैं हमारे पास। मान लिया मेरे पास जो 5 संख्याएं वे ये है 1, 2, 3, 4 और 5, ये मेरे पास है। इनका औसत कितना है मेरे पास? इनका औसत है A, कैपिटल A। अब यदि मैं इनमें नेक्स्ट 3 संख्याएं जोड़ दूं, कोई भी, मान लिया नेक्स्ट 3 संख्या जोड़ूंगा, देखो अभी इनका औसत बीच में है A, मान लिया, ठीक है। यदि इनमें मैं नेक्स्ट 3 संख्या जोड़ता हूं तो कैसे जोड़ूंगा? 1 तो है मेरे पास, 2 भी है, 3, 4 और 5, ये तो मेरे पास है ही, ठीक है, ये इसका औसत है। यदि मैं इसमें नेक्स्ट 3 संख्या जोड़ता हूं, 6, 7 और 8, ये 3 संख्या मैंने जोड़ दी। कोई भी 3 संख्या जोड़ सकते हो, X, Y, Z कोई भी जोड़ सकते हो। तो अभी तक तो औसत मेरा इन संख्याओं का बीच में था। अब इन सभी संख्याओं का बीच का औसत देखना है। तो यदि मैं इनमें से बीच में देखूंगा तो कैसे आएगा? देखो 4 संख्या इधर हो गई और 4 संख्या इधर हो गई, तो ये होगा ना औसत, यहाँ होगा माध्य। तो यहाँ माध्य होगा,
तो यहाँ कितना आगे है ए से? ए से देखो एक संख्या आगे है और ये आधी संख्या है 0.5, तो a प्लस 1.5 कह सकता हूँ मैं। a प्लस 1.5 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि 3 संख्याएं ज़्यादा जोड़ते हैं तो औसत कितना आता है? a प्लस 1.5। यहाँ से कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अभी देखो ये 5 संख्या थी, 5 संख्या थी मेरे पास, 1 2 3 4 और 5 संख्या थी, और 5 संख्या का जो औसत था वो a था। मैंने 3 संख्या और जोड़ दी गई इसमें, मान लिया 6 7 और 8 मैंने जोड़ी, तो औसत जो आया, देखो 3 संख्या मैंने जोड़ी, औसत कितना आया? थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, कितना आ गया 1.5। 3 संख्या जोड़ने पर 1.5 आया। मान लिया 1 2 3 4 5 संख्या थी, ठीक है, इसका ही भी औसत a था, और मैंने कहा इसमें मैं 4 संख्या जोड़ता हूँ, 6 7 और 8 और एक 9, तो इसका औसत कितना आएगा? देखो यहाँ से औसत निकालेंगे तो देखो 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा औसत। औसत यहाँ से कितनी दूर है? a प्लस 2। तो यदि मैं इसमें 4 संख्या जोड़ता हूँ तो औसत में कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। यदि मैं इसमें 3 संख्या जोड़ता हूँ तो औसत में कितना बढ़ जाता है? 1.5। तो कहने का आशय यह है कि जितनी संख्या हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, उसका आधा औसत में बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ 3 था 1.5 हो गया, यहाँ 4 था 2 हो जाएगा, 5 होगा 2.5 हो जाएगा, 6 होगा 3 होगा। इसी आधार पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, उनमें 2 अगली संख्याएं जोड़ दी गई, तो बताइए नया औसत कितना होगा? तो 2 जोड़ी n प्लस 1 होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर एकदम आ गया, करेक्ट, n प्लस 1 होगा। उसके बाद यदि बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। नेक्स्ट 2 मतलब आगे की संख्या जोड़ी गई तो कितना बढ़ेगा? तो कितना बढ़ेगा? 2 जोड़ी है ना, तो 2 जोड़ी है तो 1 बढ़ेगा। सम संख्या होती क्या है? सम संख्या, क्रमागत सम संख्या की बात करें, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, ऐसे ही चलती रहेगी। ये क्रमागत सम संख्या है। इसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत, अब देखो मेरे पास A B C और D, इनका औसत कितना है? 15 है। तो उसने कहा कि दूसरे नंबर की सम संख्या बताइए। देखो अब सम संख्या का मतलब मैंने अभी बताया, 2 4 6 8 10 है। देखो इसमें एक एक अंक मिस है। देखो 2 के बाद 3 गायब, 4 के बाद 5 गायब, 6 के बाद 7 गायब, 8 के बाद 9 गायब। तो इनके बीच में एक एक अंक है। तो अब देखो यदि मैं इसका औसत देखूंगा तो माध्य देखूंगा, तो माध्य कहाँ होगा? यहाँ होगा। और जो मेरा औसत है वो कितना है? 15 है। 15 मेरा औसत है। तो देखो इधर चलूँगा तो 15 के बाद ये 14 होगी, और 14 से 2 इधर, ये 12 होगी, और 15 के बाद ये 16 से 18। तो यहाँ से यदि मैं आंसर बताऊँगा तो दूसरे नंबर का जो मेरा अंक है वो कितना है? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब की बार मेरे पास 6 संख्या है, A B C D और E F। मेरे पास 6 संख्या है। 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? मेरे पास 25 है। अब देखो मैं यदि यहाँ से औसत निकालूंगा कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि माध्य ही औसत होता है, ये 25 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखो 25, ये 24 होगा, और ये कितना होगा? 26 होगा। 26 और 4 ये 30 होगी,
ठीक है। और 24 में से यदि मैं 4 घटाऊंगा ये कितनी होगी 20। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, मेरे पास 10 आ गया, आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तीसरी संख्या बताइए। 4 क्रमागत संख्या है मेरे पास जिनका औसत कितना है 51, A B C D। अब 51 यहाँ है, 51 इससे अगली संख्या 52 होगी और ये 54 होगी, इससे पहली संख्या 50 होगी और ये कितनी होगी 48 होगी। तो ये कह रहा है कि कौन सी संख्या बताइए, ये पूछ रहा है तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या कौन सी है मेरे पास 52 है, तो आंसर कितना है 52। ठीक है, यही कंसेप्ट विषम संख्याओं पर भी लगेगा। देखते हैं 2 क्वेश्चन देखते हैं विषम संख्या के। विषम संख्या देखो क्वेश्चन है कि 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का औसत 9 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो मेरे पास अब की बार 5 संख्या है A B C D और E। इनमें औसत कितना है मेरे पास 9 है, तो ये बस सीधा आंसर है, ये 9 हो गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यदि मैं पीछे जाऊंगा सबसे छोटी संख्या 9 7 और ये कितनी हो जाएगी 5, तो 9 5 सबसे छोटी संख्या होगी। और यदि मैं आगे जाऊंगा 9 11 और 13, तो ये कौन सी हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। देखो 5 विषम संख्या है और इसका औसत 9 है, तो हमने निकाल दिया। यदि वो कहता 51 विषम संख्या है उसका औसत बताइए, तो यहाँ से फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम A B C D या 1 2 3 4 5 ये 51 तक लिखेंगे और उसमें निकालेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें करना क्या है, देखो यदि ये 5 संख्या है, मेरे पास 5 संख्या है, औसत उनका 9 था, और वो भी विषम हो या चाहे सम हो, दोनों में यही कंसेप्ट लगेगा। 5 क्रमागत विषम संख्या है या सम संख्या है। अब 5 संख्या है मेरे पास, 5 संख्या में से मैं 1 घटाऊंगा 4, 1 क्यों घटाया, वो बीच वाली संख्या घटा दी मैंने, 4 बचा। यदि मैं 4 उस औसत में जोड़ दूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, और यदि उस औसत से 4 घटा दूंगा तो क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। तो यदि ये 50 या 51 या 52 या कितनी भी संख्या होती, उसमें से मैं यदि 1 घटाता और 1 घटाकर जितना भी जो भी बचता है उसे मैं यदि औसत में जोड़ता हूँ तो बड़ी संख्या आती है, और उसे मैं यदि औसत से घटाता हूँ तो छोटी संख्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है। देखो 25 संख्या है, औसत कितना हो गया 55। देखो 25 है ना, 25 संख्या में से यदि मैं आपको 1 संख्या घटा दूंगा तो 24 हो जाएगा। औसत मेरे पास कितना है 55, औसत मेरे पास कितना है 55। 55 में से यदि मैं 24 जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और 55 में यदि मैं 24 घटाऊंगा तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो उसने क्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बता दो कितनी है 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल बताइए। तो अब की बात 5 संख्या है। देखो 5 संख्या है A B C D और E, 5 संख्या है, और उनका यदि औसत बात करेंगे, औसत कितना है 27 है, 27 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो 27 25 और ये 23 हो जाएगी, 27 29 और ये 31 हो जाएगी। ये इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल बता सकते हैं 23 गुना 31। ठीक है, तो 23 गुना 31। अब देखो अरे एक ही लाइन में, तो 23 गुना 31, तो ऐसे लिख लेंगे 23 31, ऐसे लिख लेंगे हम, और ऐसे गुना करेंगे पहले ऊपर की ओर 3 एकम 3, फिर ऐसे करना है 2 और 3 तिया 9, दोनों को जोड़ना है 11, 1 शेष बचा, 3 दूनी 6 और 1 7। तो मेरे पास 713 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्या है। देखो मेरे पास 41 विषम संख्या है, तो 41 में से 1 घटाएंगे हम, कितना आएगा 40 आ गया।
अब औसत कितना है मेरे पास 49, 49 प्लस 40 तो कितना आ गया मेरे पास बड़ी संख्या 89। औसत की नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 टाइप और पढ़ेंगे और औसत चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।